जानिए पीलिया को कैसे पहचानें, क्या संकेत है कि आपका लीवर काम नहीं कर रहा। कुछ बच्चों के जन्म के तुरंत बाद उनकी त्वचा या उनकी आंखों के सफेद हिस्से पर पीले रंग का धब्बा होता है। इसे पीलिया कहते हैं। यह वयस्कों को भी हो सकता है। वयस्कों के लिए यह एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति का संकेत हो सकता है। आपका यकृत, लीवर, आपके शरीर को प्राकृतिक अपशिष्ट उत्पादों और अन्य हानिकारक पदार्थों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। अगर इस प्रक्रिया में कुछ हस्तक्षेप होता है, तो आपके शरीर में जहरीले यौगिकों का निर्माण हो सकता है। NIH न्यूज इन हेल्थ के अक्टूबर 2022 के मासिक न्यूज़लेटर में पीलिया से संबंधित विस्तृत जानकारी दी गई है। प्रकाशित जानकारी के मुताबिक, पीलिया तब होता है जब आपके शरीर में बिलीरुबिन नामक एक यौगिक बहुत अधिक मात्रा होता है। बिलीरुबिन तब बनता है जब आपका शरीर पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं को तोड़ता है। बिलीरुबिन का सबसे आम लक्षण आपकी त्वचा, आपकी आंखों का सफेद भाग या आपके मुंह के अंदर का पीला रंग है। आपको डार्क यूरिन या पीला मल भी हो सकता है। शिशुओं को पीलिया तब हो जाता है जब उनका यकृत जन्म के बाद पहले कुछ दिनों में उत्पन्न होने वाले सभी बिलीरुबिन को नहीं तोड़ पाता है। शिशुओं में पीलिया आमतौर पर 1 या 2 सप्ताह में अपने आप ठीक हो जाता है। यदि यह इससे अधिक समय तक चलता है, तो उनका मूल्यांकन डॉक्टर द्वारा किया जाना चाहिए। वयस्कों में कई स्वास्थ्य स्थितियों से पीलिया हो सकता है। वयस्कों में पीलिया का अधिक सामान्य कारणों में से एक है जब पित्त नलिकाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। पित्त नलिकाएं बिलीरुबिन को यकृत से आंतों में ले जाती हैं। वे सामग्री के कठोर, कंकड़ जैसे टुकड़ों से अवरुद्ध हो सकते हैं जो पित्ताशय की थैली में बनते हैं, जिन्हें पित्त पथरी कहा जाता है। पित्त पथरी आमतौर पर बिलीरुबिन या कोलेस्ट्रॉल, एक मोमी, वसा जैसा पदार्थ, से बनी होती है। पित्तनली या अग्न्याशय के कैंसर भी रुकावट पैदा कर सकते हैं। पीलिया लिवर की बीमारी का संकेत भी हो सकता है। लिवर की कुछ बीमारियां बहुत अधिक शराब पीने या ड्रग्स लेने के कारण होती हैं। अन्य बीमारियां यकृत में बहुत अधिक वसा निर्माण के कारण होती हैं। एसिटामिनोफेन जैसी कुछ दवाओं का गलत इस्तेमाल करने से भी लीवर खराब हो सकता है और पीलिया हो सकता है। इससे हेपेटाइटिस या यकृत की सूजन हो सकती है। हालांकि हेपेटाइटिस का सबसे आम कारण वायरस है, लेकिन यह स्थिति अन्य चीजों जैसे विषाक्त पदार्थ और कुछ रोग के कारण हो सकती है। यदि लीवर की बीमारी थोड़े समय के लिए ही रहती है, तो लीवर ठीक हो सकता है। लेकिन अगर रोग पुराना हो जाता है, यानी यह लंबे समय तक रहता है, तो इससे लीवर में घाव हो सकते हैं। इस निशान को सिरोसिस कहा जाता है। सिरोसिस यकृत की कार्य करने की क्षमता को क्षीण कर सकता है और अंततः यकृत की विफलता यानी लिवर फेल्योर का कारण बन सकता है। गिलबर्ट सिंड्रोम और पीलिया। पीलिया से पीड़ित सभी लोगों की स्वास्थ्य स्थिति गंभीर नहीं होती है। कुछ लोग गिलबर्ट सिंड्रोम नामक स्थिति के साथ पैदा होते हैं। यह स्थिति जिगर की बिलीरुबिन को तोड़ने की क्षमता को धीमा कर देती है। यह उच्च बिलीरुबिन स्तरों की छोटी अवधि और कभी-कभी पीलिया का कारण बन सकता है। लेकिन इससे और जटिलताएं नहीं होती हैं और विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती है। पीलिया के लक्षण होने पर डॉक्टर को कब दिखाएं? यदि आपको पीलिया के कोई लक्षण हैं, तो तुरंत एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, योग्य चिकित्सक, को देखें। यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी हेल्थ सिस्टम के लिवर विशेषज्ञ डॉ. डेविड गोल्डबर्ग कहते हैं, आपके प्रदाता को यह पता लगाने के लिए यकृत परीक्षण करने की आवश्यकता होगी कि यह किस प्रकार का पीलिया है। उपचार कारण पर निर्भर करता है। पित्ताशय की थैली को हटाने के लिए गैलस्टोन का आमतौर पर शल्य चिकित्सा के साथ इलाज किया जाता है। एक बार जब आप दवा लेना बंद कर देते हैं, तो दवाओं के कारण होने वाली जिगर की क्षति अक्सर ठीक हो जाती है। एंटीवायरल दवाएं हेपेटाइटिस वायरस के संक्रमण का इलाज कर सकती हैं।
जिगर की पुरानी बीमारी वाले लोगों को आगे जिगर की क्षति को रोकने के लिए शराब का सेवन सीमित करना चाहिए। गोल्डबर्ग कई NIH वित्त पोषित शोधकर्ताओं में से एक हैं, जो यह अध्ययन कर रहे हैं कि क्या कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं, जिन्हें स्टैटिन कहा जाता है, यकृत रोग की प्रगति को धीमा या रोक सकती हैं। अपने लीवर की देखभाल करें। स्वस्थ आहार लें और स्वस्थ वजन नियंत्रित रखें। हेपेटाइटिस संक्रमण को रोकने के लिए कदम उठाएं। हेपेटाइटिस A और B का टीका लगवाएं। शौचालय का उपयोग करने, डायपर बदलने और भोजन को परोसने या तैयार करने से पहले और बाद में हमेशा अपने हाथ धोएं। शराब का सेवन सीमित करें। ज्यादा शराब पीने से लिवर को नुकसान पहुंचता है। धूम्रपान छोड़ें। डॉक्टर के निर्देश के अनुसार ही दवाएं लें। अपने डॉक्टर को आपके द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं के बारे में बताएं, जिनमें ओवर द काउंटर दवाएं और सप्लीमेंट शामिल हैं। नोट: यह खबर किसी भी परिस्थिति में चिकित्सकीय सलाह नहीं है। यह समाचारों में उपस्थित सूचनाओं के आधार पर जनहित में एक अव्यावसायिक जानकारी मात्र है। किसी भी चिकित्सा सलाह के लिए योग्य व क्वालिफाइड चिकित्सक से संपर्क करें। स्वयं डॉक्टर कतई न बनें।